Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे एपिसोड नंबर 81 की, बिग बॉस 17 की। तो आई होप सो आप लोग देख चुके हैं, नहीं देखा है तो नो इश्यूज, आप मेरी वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चल ही जाएगा कि एपिसोड में क्या हुआ था। बिकॉज इन माई वीडियो आई टेल एवरीथिंग इन सीरीज के एपिसोड में क्या हो रहा है एंड जो मुझे अपडेट्स मिलती है वो भी मैं बताती हूँ। तो या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड उससे पहले प्लीज अगर आप लोग ने मेरी वीडियो खोल ली है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत हुई थी बीबी एंथम के साथ, सब उठे नाचे गाए ये सब हुआ। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू एंड मनारा डिस्कस कर रहे थे कि अभिषेक कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है आयशा के ऊपर। लाइक वो आजकल उनके आगे पीछे रह रहे हैं, वो कुछ सीन भी दिखा रहे थे कि उनके ब्लश वगैरह लगा रही थी आयशा, तो उस बारे में जिक्र कर रहे थे कि अब अभिषेक को कोई तो चाहिए घर में, कोई उसका है नहीं, तो वो आयशा के साथ में ट्राई कर रहा है। देन मनारा बोला कि हर लड़की के साथ में करता है, मेरे साथ भी फ्लर्ट वगैरह कर रहा था, तो इसका कैजुअली है। एंड दूसरी तरफ अंकिता विक्की का कुछ कुछ चल रहा था एंड अरुण कॉमेंट्री कर रहे थे बेसिकली कुछ चाय से रिलेटेड कि सुबह सुबह चाय लेकर आने सारी चीजें। एंड उसमें अंकिता लाइक फिजिकली थोड़ा लाइक थप्पड़ वप्पड़ मारा था उन्होंने विक्की को, जो मुझे सही नहीं लगा। मतलब विक्की ने कुछ उसका इशू नहीं बनाया जब वो चार्टा पड़ा था, बट अगर शायद वो अंकिता होती विक्की की जगह तो वो बहुत बड़ा मैटर होता। तो इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यार दैट थिंग हैपेंड। उसके बाद विक्की भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, हाथ वाथ मोड़ रहे थे, दोनों फिजिकली एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे, ऐसा कुछ चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर कैप्टेंसी टास्क की नोटिफिकेशन आई, उनके ग्लांस वाले जो भी फोन टाइप है वो। एंड देन उसके बाद फिर विक्की, ईशा एंड अंकिता स्ट्रेटेजाइज करने लग गए कैप्टेंसी का जब नोटिफिकेशन आ गया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ईशा का ये कहना था, मतलब अंकिता से एक्सपेक्ट कर रही थी ईशा कि वो किन किन लोगों से बात करे। बेसिकली अभी जो भी 3 कैप्टन है वो लोग खुद ये सोच रहे थे कि 3 कैप्टन को ही पावर मिलेगी, बीट औरा, मुनावर एंड ईशा। एंड उसके अलावा भी अगर अंकिता को बनना है तो उन्हें किन किन से बात करना चाहिए क्या नहीं। तो ईशा का ये कहना था कि अभी इतना टाइम हो चुका है शो को हुए हुए, हमें इतना टाइम हो गया यहाँ पे रह रहे कि हमें पता होना चाहिए कि कौन अपने बंदे और कौन नहीं, तो इट्स दैट टाइम ऐसे करके। तो ये चीजें चली। एंड देन उसके बाद फिर बैठे हुए थे किचन एरिया पे एंड मेजर फाइट जो एपिसोड में हुआ वो स्टार्ट हुआ। बेसिकली चिंटू बात कर रहे थे, वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड बात चल रही थी कि जैसे आयशा वाइल्ड कार्ड है तो सबके अकॉर्डिंग आयशा लीस्ट डिजर्विंग है। शायद वो कैप्टनसी से ही शुरू हुई होगी कॉन्वर्जेशन की आयशा को कैप्टन क्यों नहीं बना चाहिए। तो आयशा का फिर चिंटू का कहना था कि मेरे साथ भी हुआ था जब मैं आया था, तो मेरे को सब ये कहते थे 14 दिन लेट आया है तो लाइक वाइल्ड कार्ड है सारी चीजें। तो अभिषेक ने मना किया कि ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। तो फिर चिंटू ने बताया, विक्की ने भी एग्री किया कि हाँ कहा गया था। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू ने बोलना शुरू किया कि एक बार जो हो जाता है उसके ऊपर थप्पा लग जाता है। जैसे कि एक बार किसी को अगर कह दिया कि भाई वो चोमू है तो थप्पा लग गया ऐसे करके। अब फिर वो अभिषेक ने ऑफकोर्स अपने पे लिया, बिकॉज चिंटू कुछ भी कहते हैं तो अभिषेक अपने पे ही लेंगे, फिर अभिषेक कुछ भी कहते हैं तो चिंटू वो अपने पे ही लेते हैं। तब उसके बाद फिर वहां से चीजें स्टार्ट हुई एंड देन अभिषेक उठ के फाइट करने चले गए। स्टार्ट की नॉर्मल फाइट से चल रही थी, दोनों मुंह पे आके बदतमीजी करना शुरू कर ही रहे थे। एंड चिंटू को पता है कि उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि आप बोलूंगा कि मेरे को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने अभिषेक के कान में यही बोला, जैसे स्टार्ट किया था अभिषेक ने थोड़ा धक्का से, ठीक है, वो उठा अपनी जगह से, वो थोड़ा पुश वगैरह करने लगा था। चिंटू ने तभी बोलता कि पुश वगैरह कर रहा है। एंड देन उसका कहता नहीं मैं तो वहां खड़ा हो रहा है ऐसे करके। देन उन्होंने चिंटू ने कान में बस 2 लाइनें बोली एंड फिर अभिषेक, एवरीवन सबको पता ही है कि क्या होगा उसके बाद। तो चिंटू ने बोला बाप का मेंटल लौंडा एंड बाप का गटर छाप लौंडा, ये बोल के शुरू हुई कॉन्वर्जेशन। एंड देन उसके बाद फिर वो बस जा ही रहा था, देन जा ही रहा था। अभिषेक ट्रिगर हो रहे थे बट अभिषेक इतना ज्यादा भी होना नहीं चाहते थे। अभिषेक ने फिर बोलना शुरू किया, तू गर्लफ्रेंड की वजह से यहाँ पर आया, तू है क्या, तू कुछ भी नहीं है, तू आया यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के चलते। तो मनारा एंड विक्की वहां पे जहाँ बर्तन धोए जाते वहां पे खड़े थे वो लोग। एंड मनारा वाज लाइक कि ये खुद भी तो उसी वजह से आया ऐसे करके। विक्की भैया वाज लाइक कि मनारा की ऑब्जर्वेशन क्या बदल गई है, मना रहे हैं। दोनों नाच रहे थे कि जब उनकी लड़ाई चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर उनका कॉन्वर्सेशन में चलता रहा। एंड उसके बाद चिंटू जो है वो अभिषेक के ऐसे आगे पीछे घूम रहे थे। एंड देन अभिषेक बोले कि हाँ हाँ आजा आजा, तेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी मेरे पीछे पीछे आया करती थी। जैसी ये लाइन उन्होंने बोली तो अंकिता फिर उठ गई। अंकिता चिल्लाने लगी अभिषेक पे कि तेरा हर बार के तू उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, जब तुम दोनों लड़ रहे हो तो तुम दोनों लड़ो, तुम क्यों ईशा को फिर इन्वॉल्व कर रहे हो। उस पूरे फाइट के दौरान में अभी तक में ईशा तैयार हो रही थी, अभी सुबह का टाइम है तो रेडी हो रही थी, तो वो नहीं आई थी इस फाइट में। जब इनकी फाइट थी अंकिता ईशा की तरफ से उन्होंने बोलना शुरू किया कि तू उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, तू अपनी बात कर रहा है ऐसे करके। अब फिर उसके बाद अभिषेक अब अंकिता पे चढ़ गए कि भाई जब मेरे बाप का नाम ले रहा था तब क्यों नहीं बोलती हो, अभी क्यों बोल रही है ऐसे करके। एंड देन फिर अंकिता ने अभिषेक की
की भी फाइट इसमें स्टार्ट होगी। अंकिता अब उसमें आके विक्की एंड मुन्ना ने फिर अंकिता को चुप कराया कि मत बोलो इनके बीच में, ये कोई टाइम नहीं है इन दोनों की लड़ाई में मोरल पुलिसिंग करने का, इट्स लाइक नो यूज ऐसे करके। बट अंकिता वही जस्टिफाई करी थी कि भाई इसका हर बार के कभी विक्की के साथ की लड़ाई में तेरी बीवी करके मेरे को इन्वॉल्व कर देते हैं, अभी समर से लड़ाई हो रही है तो फिर ईशा को इन्वॉल्व करे, देन वो आ जाएगी तो फिर ड्रामे करने लग जाएगा। तो उन्होंने लेकिन मुनावर ने यही कहा कि इनके बीच में बोलने का मतलब नहीं है, आप शांत रहो ऐसे करके। एंड देन फिर लेकिन अब स्टार्ट हो गई थी फाइट, तो अंकिता क्यों चुप रहेंगी। तो अंकिता एंड अभिषेक बैक टू बैक उनकी लड़ाई चल रही थी, फिर तू तड़ाक बदतमीजी निकल चल यहाँ से, तेरे को मैं निकालूंगा, तेरे को मैं निकालूंगा, तो इनकी चल रही थी। एंड जैसी फिर अंकिता ने बोला तू मेरे को निकालेगा, निकाल के दिखा, चल निकाल के दिखा, तो उनका अपनी फाइट चलती थी। एंड देन उस पर विक्की मनार से कह रहे थे कि दिक्कत यही है अभिषेक के साथ में, अगर इसकी फाइट में कोई घुस जाए तो जिससे लड़ रहा होता है उसको छोड़ के दूसरे पर अटैक करने लग जाता है। तो वही हो रहा था, वो समर्थ से लड़ रहे थे एंड देन वो अंकिता से लड़ने लगे, बट समर्थ वही बैक टू बैक घूमे जा रहे थे, उनके आगे पीछे बोले जाते हैं। तो वैसे भी चिंटू के पास कुछ होता नहीं है बोलने का, जैसे उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं होते कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, उनका बस ये था, उनको 2 लाइन पता है, बाप का मेंटल लौंडा, उन्होंने वो चीज बोली। एंड देन उसके बाद फिर बस वो आगे पीछे घूमे जा रहे हैं, हाँ तो क्या फिर तू ऐसे करके वो वही आगे पीछे घूमे जा, जिसको पोकिंग में कहा जो भी कहे तो वो वही करते। दो मुझे काफी जगह पे चिंटू को देख के हंसी आ रही थी, बिकॉज वो कुछ अजीब ही हरकत कर रहा था, ब्लैंकेट लेके सर पे ओढ़ के पानी की गिलास ला के पानी पीले ऐसी हरकतें कर रहा था। तो ऑफकोर्स अभिषेक उस वक्त गुस्से तो पोक हो रहा होगा, बट बीइंग ऑडियंस इवन अंकित एंड मुनावर वाज लाइक लाफिंग वाचिंग चिंटू की वो क्या कर रहा है। तो खैर ये तो बात का सीन है। उससे पहले चिंटू आगे पीछे डोले जा रहा था एंड देन वो अंकिता एंड इनकी फाइट चल रही थी अभिषेक की। एंड देन जब अंकिता अभिषेक की फाइट चल रही थी तो फिर अभिषेक ने अंकिता से बोला कि भाई जब बाप को इन्वॉल्व किया गया मेरे तब तो बोली नहीं तुम, तू बायस्ड है, तू ये ऐसी ही है। तो फिर उसके बाद अंकिता ने बोला कि मैं क्यों बोलूंगी, अगर बोलेगा वो तो मैं तेरी माँ हूं जो मैं यहाँ पे बोलूंगी, मेरे को क्या मतलब। अंकिता इस बात से इरिटेट होती कि मुझसे क्यों वैलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, कि मैं क्यों तेरे लिए बोलूंगी, कोई मेरे लिए स्टैंड लेते जो मैं उसके लिए स्टैंड लूं, मैं क्या महानता की मूर्त हूँ या सच्चाई की मूर्त हूँ जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो मुनावर से ही बात करी थी। एंड देन उसके बाद मुनावर ने लेकिन कहा कि रहने दो कुछ मत बोला। एंड देन शी वाज लाइक फाइन। एंड देन उसके बाद फिर ईशा आ गई तैयार होकर, वो फाइनली एंड देन शी वाज लाइक कि ओहो नॉमिनेटेड अभिषेक कुमार बात कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग ईशा के अकॉर्डिंग यही था कि अभिषेक नॉमिनेटेड है, इस वजह से उनको बस लड़ने का मौका चाहिए। और मुझे काफी हद तक वो लगा भी, बिकॉज जब चिंटू ने वो चोमू वाली चीज कही थी उस पर जिस तरह से अभिषेक लड़ने के लिए उसे काफी लग रहा था उनको बस लड़ना था इस वक्त, तो वरना वो इग्नोर किया जा सकता था। बट उनको खुद भी चाहिए था कि फुटेज वगैरह मिले। तो ईशा ने आते ही वो चीज शुरू करी कि नॉमिनेटेड अभिषेक कुमार लड़ने के इरादे से हैं, लड़ने वाले हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें। तो स्टार्ट हुआ देन उसके बाद अभिषेक शांत होने लग गए, ठीक है। अब लेकिन ईशा एंड समर्थ का स्टार्ट हो गया। देन ईशा एंड चिंटू बैक टू बैक बोलने लग गए अभिषेक को। जब ईशा आ गई थी एंड देन अभिषेक ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके थे, लगातार जलाई जा ही रहे थे वो, बट ईशा के आने के बाद अभिषेक अब चुप हो गए थे। एंड अब ईशा एंड चिंटू बोलना शुरू कर दिए थे। एंड चिंटू वाज लाइक बाप का मेंटल लौंडा, बीच में अपना इलाज छोड़कर आ गया है, पैसों की तो कदर कर लेता, ये सारी चीजें। तो अब वो अभिषेक को वो चीजें ऑफकोर्स ट्रिगर करती है, तो अभिषेक को वो चीजें पसंद नहीं आ रही थी। एंड वो कैमरे के पास चले गए अभिषेक की, बिग बॉस मुझे पोक किया जा रहा है, मेरा हाथ वाथ उठ जाएगा तो कुछ कहिएगा मत ऐसे करके। तो उन्होंने पहले एक डिस्क्लेमर सा दे दिया कि भाई मेरा हाथ उठ सकता है, ठीक है। अब चिंटू वही कर रहे थे जो वो करते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हुए पोक करना, वही चीज वो कर रहे थे। एंड ईशा एंड अभिषेक सामने से लड़े रहे थे, ठीक है। फिर ईशा ने चिंटू को मना कर दिया कि मत कर, छोड़, गटर में कूदने से खुद ही इंसान गंदा होता है, मत रहने दे, मत लड़ इससे ऐसे करके। एंड देन अब इसके बाद अभिषेक ने बोला शुरू किया, अच्छा गटर जैसी तू है, गटर जैसा तेरा मुंह है, तेरे लिए वर्ड छी वर्ड इन्वेंट हुआ है, तेरे को देख के इंसान बोलेगा छी, ईशा छी, मालवीय ऐसे करके। तो ये चीजें स्टार्ट हुई। एंड देन उसके बाद ईशा ने बोला शुरू किया, अच्छा ऑफेंड हो गया। एंड देन जो वो कर रही थी रीटेक एक्शन ऐसे करके, कि उनके अकॉर्डिंग सारी चीज ड्रामे करता है, तो वो चीज इनैक्ट कर रही थी कि एक्शन, अच्छा वन मोर टेक, ऑफेंड हो गया, रीटेक लेते हैं ऐसे करके। तो ये चीज फिर स्टार्ट हुई। अब उसके बाद फिर अभिषेक ने ईशा को बोल दिया कि तेरे को लड़के कैसे मिलते हैं मैं भी जानता हूँ, तेरे जैसी लड़की को लड़के कैसे मिलते हैं मुझे पता है करके। एंड अंकिता ने ऑफकोर्स वापस से सुना, अंकिता फिर से ट्रिगर हुई कि ये फिर ऐसी बकवास कर रहे हैं, कैसे मिलते हैं लड़के। बट मुनावर ने शांत कर दिया था कि कुछ फायदा नहीं है बोलने का, रहने दो, मत घुसो इसमें। बट अब इसमें अभिषेक एंड ईशा की फाइट स्टार्ट हुई। देन उसके बाद फिर ईशा ने फिर बोला अभिषेक को कि तेरी साइकियाट्रिस्ट को कॉल करूं, पूछू उससे, बताएगी वो कि कितने अनकंट्रोलेबल हो तुम, बात करे उससे। अब ये लोग वापस अपने पर्सनल लेवल पर आए गए, दो ये तीनों के तीनों लड़ते हैं तो बिलो द बेल्ट जाते हैं, पर्सनल लेवल पर आते ही हैं। अब जैसे उन्होंने साइकियाट्रिस्ट की बात करी तो फिर अभिषेक आए उठ के कि तेरी वजह से मेरी हालत थी, तू मुझे छोड़ के गई थी, तेरी वजह से मैं पूरे टाइम बेड पे पड़ा हुआ था, तेरी वजह से मैं पागलों की तरह रह रहा था, तेरी वजह से ये, तेरी वजह से वो, इतना प्यार किया था मैंने, तूने मुझे छोड़ दिया था। एंड जैसे ही फिर अभिषेक ने बोला प्यार किया था,
तो ऑफकोर्स ईशा ने फिर बोला कि प्यार क्या था, तू मुझे मारता था, तू जानवर है, तू बदतमीज है, सारी चीजें। देन ईशा ने बोला शुरू किया कि भाई अपनी मम्मी पापा से वैलिडेशन ले लियो कि तू क्या करता था क्या नहीं करता था, तूने हाथ उठाए, सारी चीजें। देन फिर अभिषेक ने बोला कि तू मारती थी, तू नाखूनों से मारती थी, मुझे धक्का देती थी। एंड देन ईशा का कहना था कि मुंह पर आके लड़ेगा तो मैं धक्का दूंगी ना, तो क्या करूंगी, तेरी बात सुनूंगी, तेरी बदतमीजियां लूंगी। इन सब के दौरान में चिंटू जो कर रहे थे, मैंने जैसे कि आपको बोला कि भाई चिंटू को देख के अलग ही हंसी आती, इस समय वो कंबल वगैरह लेके ग्लास वगैरह देके, अंकिता अलग हंस रही थी, क्या कर रहे, पानी पिला रहे कि गुस्सा आ रहा, शांत हो रहा। तो वो चीज चलते हैं। अभिषेक को ऑफकोर्स पोकिंग लग रहा होगा, लग भी रहा, ऑफकोर्स वो गुस्से में तो उनको तो लगेगा ही। बट उसके बाद फिर उन्होंने बोला, ईशा ने जब बोला कि भाई तू टीवी तोड़ दे, ले ग्लास उठा, ग्लास क्योंकि उन्होंने चिंटू के हाथ से लिया था जब, तो क्या ग्लास सर पे फोड़ेगा मेरे, तू ले टीवी तोड़ दे, अपना सर पे मार ले, सारी चीजें। तो वो बोल रही थी ईशा, जो ईशा का कहने की मैं वही चीज बोल रही थी जो इसने पास्ट में किया है। बेसिकली इसकी आदत है गुस्से में टीवी तोड़ देना या खुद को हार्म करने, सारी चीजें वो करता है, वाली चीजें। तो वही चीज ईशा बोल रही थी उस वक्त। एंड देन फिर अभिषेक का कहना था तू खुद को मारती थी, ऐसे करके अभी नया चीज आया जो अभिषेक का कहना था कि ईशा खुद को मारती थी। तो फिर ईशा ने बोला मेरे पास वीडियो है, मेरे साथ मतलब खेलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि कौन क्या करता था। देन अभिषेक का कहना था कि मैंने वीडियो नहीं बनाई तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सही प्रूव हो गई, ये सारी चीजें। एंड देन फिर उसके बाद फिर अंकिता बैठी हुई थी जब मुनावर के साथ, तो वो कह रही थी कि करता होगा, इतना एग्रेसिव नेचर है इसका, करता होगा, यहाँ पे भी कर देता, इट जस्ट कि इसको पता है कि यहाँ पे कैमरा इसलिए कुछ कर नहीं रहा है, वरना इसका बहुत अग्रेसिव नेचर है, मारता वारता होगा। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक ईशा से लड़ते लड़ते वो ऑलमोस्ट गाली देने वाले थे, उन्होंने बोला था बहन का कुछ करके रुक गए वो। एंड देन ईशा बोले हाँ बोल बोल रुक क्यों गया ऐसे करके, तो वो चुप हो गए थे। लेकिन एंड देन विक्की भैया बताने गए अरुण को कि ये ऑलमोस्ट क्या बोलने वाला था। देन अरुण ने कहा कि ये साला है ही ऐसा, इसकी रियलिटी निकालने दो, ये है बदतमीज, इसके अंदर बहुत कुछ भरा है, बोल नहीं रहा है ढंग से। तो अरुण भी अपना फिर जो टिप्पणियां थे वो दे रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड ईशा फिर लाइक वन ऑन वन होके वो दोनों लड़ने लग गए, एक दूसरे के मुंह पर आके वो लड़ने लग गए। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू ने टिश्यू पेपर लिया, एंड देन क्योंकि वो बैक टू बैक कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, कभी ग्लास लाना, कभी कंबल फेंकना मुंह पे, तो वो सब चीजें कर ही रहे थे। एंड देन फिर चिंटू ने टिश्यू पेपर उनके मुंह पे रखा कि वो थूक फेंक रहा था, उसके मुंह से थूक आ रहा था, तो इसलिए। एंड जैसे उन्होंने टिश्यू पेपर रखा, अभिषेक ने एक चाटा मार दिया चिंटू को, जो कि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि कब उनका हाथ छूट गया। बिकॉज ऑफकोर्स जब अभिषेक लड़ते हैं तो वो हाथ ऐसे पीछे कर लेते हैं, बट इस दौरान उनका हाथ पीछे नहीं था, तो उनको रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने वो चाटा कैसे मारा। लेकिन इट इज वेरी रॉन्ग कि जो चाटा पड़ा, दैट वाज लाइक ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस शो, बिकॉज जो चिंटू कर रहे हैं, वो पोकिंग वगैरह कर रहे हैं, वो शो के हिसाब से वो नहीं है, गलत नहीं है पोक करना, वो अलाउड है शो में, तभी उससे कोई बाहर मुंह से बोलना, जैसे बिग बॉस कहते हैं मुंह से जो करना है करो, वो अलाउड है, ठीक है। बट जो अभिषेक ने किया वो फिजिकल वायलेंस है, नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने चिंटू को मारा, थप्पड़ मारा। एंड देन चिंटू वो लाइक उसका रिएक्शन चिंटू का बहुत फनी था। एंड देन उसके बाद अभिषेक को जैसे ही थप्पड़ पड़ा सारे एक्टिवेट हो गए, बिकॉज अभी तक सब दूर से बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था इन तीनों की फाइट पे। एंड देन फिर सबने आए, सब आके रोका, अरुण वाज लाइक तूने हाथ कैसे उठाया। एंड देन उसके बाद सबने रोका। एंड देन मुनावर ने फिर बोला अभिषेक को, तू अपना बिगाड़ चुका है, तो अपना नुकसान कर चुका है, अब चुपचाप से बैठे रहे, कुछ हरकत मत कर, चुपचाप से बैठ जा। एंड उन्होंने चिंटू बोला कि मुझ पे हाथ उठाया। चिंटू को भी फिर मुनावर ने कहा कि तुझे जो चाहिए था तुझे मिल गया, तू यही चाहता था, तू भी शांत रह, अब हो गया जो हो गया है, ठीक है, ऐसे करके। एंड देन अभिषेक को रियलाइज हुआ कि अभी उसने क्या किया, इट इज नॉट अलाउड। एंड देन वो गए कैमरा के पास भाग के कि बिग बॉस मुझे फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा था, मेरे ट्रॉमा को बार बार बोल रहा था, मुझे लगातार पोक किया जा रहा था, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये मुझसे कब हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस। एंड वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये चीजें हुई हैं मुझसे, बट अब आप कर चुके हो एंड उस चीज का कुछ नहीं किया जा सकता। एंड देन चिंटू फिर सबके पास गए के करके पूछ रहे थे, आयशा से पूछ रहे थे कि डू यू फील सेफ इन दिस हाउस, अगर ये चीज अलाउड है। तो आयशा ने मना कर दिया, नो आई डोंट फील सेफ विद दिस। एंड वो मुनावर से पूछने गए, देन मुनावर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पे। तो मुनावर ने लेकिन अपना बोला अगर मुझे कोई ऐसे मारता तो मैं इसको 2 चांटे और मार के चला जाता ऐसे करके भले। तो फिर चिंटू ने कहा कि मतलब अगर आपके साथ होगा तभी आप कुछ करेंगे, वरना आप ऐसे स्टैंड वगैरह नहीं लेने वाले। देन फिर उसने चिंटू ने पूछा कि बट इस चीज के लिए तो मैं केस भी कर सकता हूँ ना। तो मुनावर ने कहा कि हाँ तू बिल्कुल कर सकता है, तू इस शो में रहकर भी केस कर सकता है, ये अलाउड नहीं है किसी तरह से भी करना। देन चिंटू गए विक्की भैया से कि विक्की भैया मेरे को लॉयर की जरूरत है, मुझे केस फाइल करना है। देन अभिषेक बोला केस तो मैं भी फाइल कर सकता हूँ, जो तू कर रहा है, जो पोक कर रहा है उसके खिलाफ मैं भी केस फाइल कर सकता हूँ कि मुझे लगातार पोक कर रहा था, ये सारी चीजें। एंड देन उसके बाद फिर बात उठी बिकॉज ईशा ने इम्यूनिटी टास्क में एक बार अभिषेक को धक्का दिया था, तो वहां से चीजें अभिषेक को लगा कि मैं ये चीजें ला दूंगा सामने तो बैलेंस हो जाएगा, देन मुझे इविक्ट नहीं किया जाएगा। तो वो चीज वो बोलने लगे कि इसने मुझे धक्का दिया था तब किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला। तो ईशा ने वही बोला कि भाई तू मुंह पर आएगा ऐसे तो डिफेंस में कोई भी लड़की धक्का देगी, मैंने वही करा था। देन मुनावर ने अभिषेक को शांत करा कि तू जस्टिफाई मत कर, तो अपना कर चुका है, शांति से बैठ जा, लेट
द मेकर्स डिसाइड, तू अपना शांत रहे ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर अभिषेक को कमरे में लेकर गए ये समझाने के लिए। तब अभिषेक ने लाइक एक्सेप्ट किया कि मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ, बट वो भी लगातार कर रहा था, मेरे मुंह पे टिश्यू डाल रहा था, वो भी फिजिकल में ही आता है, इसने वो चीज करी तो वो भी गलत थी। बट वही मुनावर ने उसे तब भी कहा कि बावला मत हो, शांत रहे, तूने गलती करी है, उसको एक्सेप्ट कर, 2 दिन शांत हो जाओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, अभी हरकतें मत कर। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सॉरी भी कह सकता हूँ, चिंटू को जाके मैं सॉरी कह दूंगा ऐसे करके। एंड देन बाहर ईशा ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि अभिषेक का क्या रहा है पैटर्न, वो क्या क्या करता है। देन उन्होंने क्लियरली सबके सामने बोला कि न्यू ईयर पार्टी वाले दिन 1 साल पहले जब न्यू ईयर था तो पार्टी में थे सारे। एंड देन वहां पे लोग आए थे, लोग मेरे को लगातार सब लोग हैंडशेक कर रहे थे कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं हैंडशेक कर रही थी। एंड देन अभिषेक को तू सबसे हाथ क्यों मिला रही है, एंड मुझे उसकी आंखों से दिख गया था कि ये अभी पागल हो रहा है। देन अभिषेक ने कहा कि चल मेरे साथ कोने में चल, तो इसने मना कर दिया ईशा ने कि मैं नहीं आऊंगी, बिकॉज ऑफकोर्स उन्हें समझ आ गया था कि ये अभी बावला हो गया, इसको हैंडल करना मुश्किल है। तो अभिषेक ने कहा गुस्से में कि चल मेरे साथ ईशा। देन उसे कोने में लेकर चला गया। देन वहां पे काउंट हो रहा था 3, 2, 1 जो हैप्पी न्यू ईयर वाला काउंटडाउन होता है। एंड देन जैसे ही 1 हुआ एंड देन अभिषेक ने एक चाटा मारा ईशा के, हैप्पी न्यू ईयर बोला। एंड उनके आंखों के नीचे ब्रूज सा आ रखा है। एंड वो फोटोज भी आगे सबने देख रखी होगी, इवन उनके प्रोफाइल पे भी एक वीडियो है 13 जनवरी की, ईशा के प्रोफाइल पे है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, उसमें उनकी आंखों के नीचे वो दिख रहा है ब्रूज। तो वही चीज उन्होंने बताई कि ऑलमोस्ट मेरी आंख डैमेज होती होती बची है। एंड देन उसके नेक्स्ट डे फिर अभिषेक ने कॉल किया कि मुझे देखना है ईशा, मुझे वीडियो कॉल कर कि ज्यादा तेज लगी या नहीं लगी। एंड देन वो बहुत रोए कि सॉरी मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने कब कर दिया, मैं जानबूझ के मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई, ये सारी चीजें। एंड देन उन्होंने काफी माफी मांगी। ईशा ने माफ भी कर दिया था कि इट्स ओके, मैं समझती हूँ, ठीक है, मतलब वो प्यार में थी तो लेट गो कर रही थी, जो कि ईशा ने बोला। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने अपने सेट से कोई बैकलेस ब्लाउज की फोटो अपने प्रोफाइल पे डाल दी थी। एंड अभिषेक को वो चीज पसंद नहीं आई। एंड देन वो उसे कार में लेकर गए एंड एकदम रैश ड्राइविंग, जो भी हाईएस्ट स्पीड थी कार की, वो उस पर चला रहे थे। ईशा बैक टू बैक कहती कि हम मर जाएंगे अभिषेक, मत कर मत कर मत कर, बट वो तब भी नहीं सुन रहे थे। तो उन्होंने वो सारे इंसिडेंसेस बताए। एंड देन ऑफकोर्स सारे यकीन भी कर रहे थे क्योंकि अभिषेक खुद ही अपनी अग्रेसिव नेचर बार बार लेकर आ रहे हैं। एक बंदा हो ना, जैसे कोई नील के लिए चीज बोल देगा शो में, कोई बात मान ही नहीं सकता कि नील ऐसे कुछ करेगा, तो अभिषेक खुद ही अपने ऐसे मल्टीपल चीजें दिखा रहे हैं। एंड मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा कि लोग इतनी ब्लाइंडली अभिषेक को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा। बट मैंने फिर कुछ वो भी देखा कि ये पेड पीआर वाला नतीजा है, बिकॉज जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे नील ने एक वो डाला, ट्वीट डाला है, वही एग्जैक्ट ट्वीट खबरी का जो अकाउंट है उसने भी डाला है। तो इट्स लाइक कि वो पेड पीआर ट्वीट है, बिकॉज एग्जैक्ट सेम वर्ड, सब कुछ सेम। तो ये लोग का कहना है कि हाँ वो भी पेड ट्वीट्स हो रहे हैं, तो इसलिए उतना पब्लिक सपोर्ट जो उसको मिल रहा है, जो सेलिब्रिटी सपोर्ट मेनली मिल रहा है। बट मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि इतना ब्लाइंडली सपोर्ट, इवन जो उदारिया के कास्ट वाले हैं, ठीक है, उनका ये कहना था, जैसे कोई है उन्होंने इंटरव्यू दिया कि अभिषेक इतना प्यार करता था ईशा से, वो उसकी बुराई सुन भी नहीं सकता था, तो मारना तो बहुत दूर की बात है। और न्यू ईयर वाले दिन का खुद अभिषेक ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई उसने हाथ उठाया है। एंड देन ऑफ कोर्स बिकॉज आप वो हो, शो में काम कर रहे हो, आप तब तक साथ में, बट अकेले कपल के बीच में क्या हो रहा है कोई भी नहीं जानता। बट जितना वो ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं सारे उड़ारे के मेकर्स की, भाई हद होती है। मेरे को एकदम वो ये चीज तो पसंद ही नहीं है कि एकदम ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं। खैर उसके बाद फिर अब बात ये है कि अभी तक अभिषेक बहुत पोक कर रहे थे पुराने जो रहा, अभी इस वाले मैटर में नहीं करे, बिकॉज चिंटू उनसे भी बहुत बड़े वाले पोक कर है, नो डाउट, क्योंकि चिंटू को बहुत चीजें पता है, तो बोलना शुरू करता है, वो बोलता रहता है, तो चिंटू बहुत बड़े वाले पोकर है। बट ऐसे कुछ इंस्टेंस पहले ये चीज हुआ था, जो कि अरुण अभिषेक की जगह, सॉरी ये तहलका जो थे वो अभिषेक की जगह थे। एंड तब अभिषेक बार बार पोक कर रहे थे, जो कि अभी समर्थ कर रहे थे। तो अभिषेक ने उस वक्त पोक किया था, तहलका ने रिएक्ट किया था धक्का मार के। एंड देन तहलका को इसी वजह से इविक्ट किया गया था कि भाई उनके बैक टू बैक ये रहा है कि वो अग्रेसिव नेचर में आके तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। एंड इस वजह से तहलका को इविक्ट किया गया था, बिकॉज उन्होंने रिएक्ट किया था। एंड तब अभिषेक भी बैक टू बैक पोक कर रहे थे। तो पोकिंग इस घर में कभी भी गलत नहीं रहा है कि हाँ भाई तुम कर रहे हो तो तुम्हें इसको झेलना भी पड़ेगा। तो वही समर्थ ने किया, उसने वो झेला भी, बट अलाउ नहीं किया जा सकता जो अभिषेक ने वो चाटा मारा है। दैट्स लाइक ऑफ कोर्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दो ऑफ कोर्स तहलका को निकालने का मेजर रीजन ये भी था कि वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं थे शो के लिए, तो उनको निकाला जा सकता था। बट अभिषेक बहुत ज्यादा कंटेंट है, वो देते हैं, कंटेंट मशीन है वो कहीं ना कहीं, तो बहुत ज्यादा शो को कंटेंट देते हैं, तो इसलिए उनको निकालने का डिसीजन काफी डिफिकल्ट होगा मेकर्स के लिए। बट ऑन लाइक ऑल द बेसिस, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया कुछ भी, अभिषेक को रखना शो में इज लाइक
रॉन्ग एट एवरी लेवल्स, बिकॉज इसके बाद भी कभी नेक्स्ट सीजन होगा तो उसमें अगर ऐसे हाथ छोड़ना अलाउड कर दिया जाएगा तो कोई भी आके हाथ वाथ उठाने लग जाएगा फिर तो। दो अभिषेक ने बहुत सॉरी बोला उसके बाद, नो डाउट उसने कैमरा को देख के बहुत बार अपोलोजाइज किया कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे विक्ट मत करना, मुझे एक और मौका दे दो। उसने समर्थ को भी जाके सॉरी बोला। देन ईशा ने कहा कि इसका ये देखा एकदम एग्जैक्टली ये गलती करता है, इसको होश में रहता नहीं और ये गलती करता है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे आके सॉरी कह देते हैं कुछ समय बाद में। बट ये चीज नहीं एक्सेप्ट करी जा सकती ना। एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभिषेक अपना जो साइकेट्रिस्ट के साथ उनका सेशन रहता है वो छोड़कर आए हैं, तो ऑफकोर्स ही नीड द हेल्प, उनको डॉक्टर की जरूरत है। इसमें कुछ गलत नहीं है वाला सीन, बट यहाँ वो अपनी जब सेशंस भी पूरे कर नहीं है तो उनको जरूरत है कि जो ईशा का साथ उनका ब्रेकअप रहा है, भले उस वजह से वो अफेक्ट क्यों ना हुए हो, बट स्टिल ही नीड टू बी बेटर, ही नीड टू बी बेटर पर्सन। उनका एंगर उनको बहुत जगह पे डुबा देगा। इस शो में भी वो ऐसे हरकत कर दिया उन्होंने। लेट्स सी मेकर क्या डिसाइड करते हैं। खैर उसके बाद फिर ये चीज ईशा ने जब अपनी पूरी स्टोरी वगैरह सारी चीजें बताई, देन उसके बाद अरुण मनारा एंड अंकिता को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया, उनसे सारी डिस्कशन करी कि क्या हुआ अभी घर में, एंड उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए एंड सबके पॉइंट ऑफ व्यू अभिषेक के खिलाफ थे। अंकिता का हो, अरुण का हो, मनारा को, सबने उनके पॉइंट ऑफ व्यू यही थे कि भाई अभी अंकिता ने जैसे बोला कि बिग बॉस अभिषेक का ये बहुत ज्यादा हो गया, वो धक्का वगैरह वाली चीजें, क्योंकि वो इतने मुंह पर जब आ जाते तो कोई भी इंसान धक्का देगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो धक्का देना का कुछ हो, बिकॉज वो एकदम से उठकर आ जाते हैं। किसी को भी इस वक्त ये लगेगा कि भाई इसको बस दूर करो अपने पास से। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी बोला, जैसे मनारे ने बोला कि आधे टाइम तो मुझे मतलब उसका ऐसा लगता है कि पहले स्टार्ट वो करते फुटेज से, कि इससे मैं लाइक जैसे सलमान से ने कहा कि वीकेंड के बाद पे बात होगी इस वजह, तो स्टार्ट करते कि भाई मेरी फुटेज आएगी, तो हरकतें वहां से स्टार्ट करते हैं। देन फिर वो कैरिड अवे हो जाते हैं, देन वो पास्ट की बातें लेकर आने लग जाते हैं, देन वो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, सारी चीजें। तो इनका है प्रॉब्लम अभिषेक का। सिमिलरली अरुण ने भी बोला कि बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, ये खुद भी पोक करता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके साथ सिर्फ अकेले हो रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, झेल रहे हैं, खुद भी चीजें लेकर आते हैं, तो ये कोई दूध का धुला वगैरह है नहीं। एंड उसके अलावा अंकिता ने ये भी बोला कि मैं सेफ फील नहीं करती हूँ अभिषेक के यहाँ पे प्रेजेंस से। तो इट वॉज लाइक सबने अपना अपना दिया एंड सबका यही था बिग बॉस के सामने, उन सबने अभिषेक के खिलाफ ही बोला कि डोंट डिजर्व टू बी इन द शो, उनको उसको निकाल देना चाहिए। देन बिग बॉस ने भी अपनी बात बोली कि जो अभिषेक ने किया, उन्होंने जो स्पेशली पहले डिस्क्लेमर दे दिया था, उससे काफी ज्यादा लाइक पता चलता है कि वो मारने वाले थे ही, उनको था कि भाई मैं हाथ उठा दूंगा ऐसे करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अननोन तरीके से हुआ है, उन्होंने इंटेंशनली किया, बिग बॉस के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे बोलना चाहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाई सबका हिसाब रखा जा रहा है, सब जो पोकिंग का भी हिसाब रखा जा रहा है, जो क्या कर रहा है सबका हिसाब रखा जा रहा है। बट अभी उस सबसे पहले ये जो हुआ है, हम लोग आज की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। कैप्टेंसी का जो टास्क है उससे अभिषेक दूर रहेंगे, तो वो अभिषेक को बता देंगे कि भाई अभिषेक कैप्टेंसी का हिस्सा नहीं होंगे, उनको पहली सजा ये मिली। एंड देन उसके बाद फिर कैप्टेंसी टास्क स्टार्ट हुआ था। उससे पहले अभिषेक का मैंने आपको बताई दिया कि वो अपोलोजाइज वगैरह कर चुके थे। एंड देन उसके बाद ईशा ने एक और चीज बताई थी कि जब कुछ इंस्टेंसेस हुए होंगे तो ईशा फिर उनकी फैमिली के पास भी गई थी, अभिषेक के पापा के पास, जिसके बाद कि ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, तो अभिषेक के पापा ने इसको बहुत थप्पड़े मारे थे अभिषेक को कि तेरे को यही सब सिखाया गया, तू लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करेगा, तेरी खुद की बहन है, तू यही सब करेगा। एंड तब भी अभिषेक बात समझने की जगह गुस्से में टीवी तोड़ने लग गए थे। तो इसलिए जब आज भी जैसे उसने ग्लास उठाया तो मैंने ये चीज बोलेगा क्या करेगा मेरे सर पे फोड़ेगा, टीवी तोड़ेगा, ऐसा चीजें, बिकॉज ये इसका रहा है ये वाली चीज। मैंने कुछ अलग चीज नहीं बोलती, तो ईशा ने ये चीज बोली। एंड देन उसके बाद फिर अंदर बस ये ना, ईशा अपनी जब कहानी बताती है वो रोती नहीं है, वो उसके चेहरे पे या तो स्माइल रहता है या फिर बस बता रही होती है। बट अभिषेक जब बता रहे होते हैं वो रोने लग जाता है। इस वजह से अभिषेक के पास इतनी ज्यादा सिंपैथी है अभी के टाइम पे। बट यार ये तीनों के तीनों उतरते हैं लड़ाई में, गंदगी मचाते हैं, एंड उसके बाद अभिषेक बहुत ज्यादा रोता है, तो अभिषेक को ज्यादा सिंपैथी मिल जाती है। ईशा सबकी नजर में विलन हो जाती है बिकॉज वो नहीं रोती है। हालांकि ईशा ने ये चीज पहले भी बता रखी कि भाई मैं नहीं रोती हूँ, मैं सिर्फ अपने जो मेरे एकदम क्लोज पर्सन होते हैं मैं उनके सामने ही अपने इमोशंस निकालती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी नहीं रोती हूँ। तो वही मैंने पहले भी अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इन आवर सोसाइटी पीपल डोंट टेक स्ट्रॉन्ग गर्ल, उनको बहुत वो नहीं, ओपिनियटेड गर्ल या फिर जो लड़की बहुत इजीली फाइट बैक कर ले विदाउट रोए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनकी नजर में वो लड़की हमेशा विलन ही रहती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लाइक है कि सब ईशा को विलन ही पोर्ट्रे करते हैं। बट अंदर की स्टोरी क्या है वो कोई भी नहीं जानता, ना ही ईशा ने बहुत क्लियरली बताई हुई है, ना अभिषेक बहुत क्लियरली बता रहे, बिकॉज अभिषेक कहता रहता है बहुत कुछ है ईशा के बारे में जो वो नहीं बता रहे, वो धमकियां देता रहता है। ईशा के अकॉर्डिंग शायद वो बहुत चीजें बता चुके हैं, उसके अलावा भी काफी चीजें जो वो नहीं बता रही है। तो एक्चुअल में इनका रिलेशनशिप क्या था, बट इट वॉज वेरी टॉक्सिक, एंड वो टॉक्सिसिटी ये लोग घर में भी लेकर आए हैं। बट ये है ना कि जो अभिषेक के मेंटल हेल्थ के लिए बोलते हैं कि भाई बहुत अफेक्ट हो रहा है, तो ये बात अभिषेक को पता थी शो में आने से पहले कि ईशा इस शो में आने वाली है। ईशा तो अफेक्ट नहीं हो रही है, ईशा अपना मेंटली स्ट्रांग है, वो फिर भी चीजें ले रही है। ईशा के ऊपर भी बहुत चीज है, ईशा के ऊपर तो भाई चिंटू के आने के बाद कितना पहाड़ सा टूट गया था कि सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे कि एक्सेप्ट नहीं कर रही है, झूठी है सारी चीजें। तो ईशा ने वो सारी चीजें हैंडल करी। बट अभिषेक अगर मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है तो भाई शो में तुम्हें आना नहीं था। तुम्हें ये जो सारे के सारे दुनिया भर के लोग सपोर्ट करें कि आई डोंट टेक दिस मेंटल हेल्थ मजाक नहीं है सारी चीजें,
तो भाई अभिषेक ने खान दादी के भी मेंटल हेल्थ का मजाक बनाया है। जब वही अब कर्मा इज अ कर्मा भी मिल रहा है, तो वो चीज अभिषेक के साथ हो ही रही है। बट यार इस चीज को कोई वो नहीं दे सकता, बहाना नहीं बना सकता कि भाई मेंटल हेल्थ की वजह से ईशा इज लाइक मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट एज ऑफ नाउ। बट अभिषेक को पता था ईशा शो में आने वाली है, वो अपनी मर्जी से इस शो में आया है, तो इट्स नॉट लाइक कि सब उसकी गलती वाला सीन। एंड देन खैर उसके बाद फिर अब कैप्टनसी टास्क का फिर स्टार्ट हुआ, तो अभिषेक सॉरी बोलने गए, चिंटू से भी उन्होंने सॉरी बोल दिया। एंड देन कैप्टनसी टास्क के लिए सारे के सारे आके बैठे। एंड देन फिर बिग बॉस ने थोड़ा हंसी मजाक लाइक माहौल थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करी। एंड देन उन्होंने विक्की भैया से पूछा कि विक्की भैया सुना है कि कल आपको चाटम पड़ा था, आप पिटे हैं कल। तो विक्की भैया बोले कि हाँ बिग बॉस मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बिग बॉस ने पूछा आपको भी कंप्लेन वगैरह लॉन्च करानी है क्या? तो विक्की भैया बोले कि हाँ बिग बॉस मेरी भी कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। तो बिग बॉस ने बोला देख रही है अंकिता की क्या हो रहा है। एंड देन अंकिता बोला कि बिग बॉस बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात नहीं वाली चीज, तो हंसी मजाक हुई। एंड देन बिग बॉस ने बेसिकली कैप्टनसी टास्क का अनाउंसमेंट किया कि बहुत ठंड पड़ रही, ठंड है, ठंड का माहौल है, तो बर्फ है बाहर, 3 पहाड़ है। एंड वहां पे जो तीनों हमारे एक्स कैप्टन है वो लोग मेडिटेट करेंगे। एंड उस मेडिटेशन में बाकी जितने भी कंटेस्टेंट है वो आके उनकी मेडिटेशन को भंग करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वो पिच करेंगे कि क्यों किसी और को उन्हें नहीं बनाना चाहिए कैप्टन एंड उन्हें बनाना चाहिए कैप्टन। एंड देन उसके बाद 5 बार स्टॉर्म की आवाज आएंगी जिससे उनका मेडिटेशन भंग होगा। एंड देन फिर लोग गुस्से से किसी भी एक बंदे को कैप्टनसी के रेस से आउट कर देंगे। एंड इन सब में बिग बॉस मनारा के अलग मजे लिए जा रहे थे कि मनारा कुछ भी हो जाए बस आप रनर अप मत बनिएगा इस बार, मनारा कैप्टनसी टास्क आपको समझ आ रहा है ना, ये सारी चीजें। तो बिग बॉस मनारा के फुल ऑन मजे लिए जा रहे थे। एंड देन एंडली बिग बॉस ने बोला कि उम्मीद है मुझे कि ये टास्क पूरा होगा एंड मनारा को सब लोग ऑल द बेस्ट बोल दीजिए बिकॉज ये कैप्टनसी का टास्क है। तो वो मनारा के मजे चल रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर टास्क स्टार्ट हुआ, सब लोग अपनी अपनी पिचिंग कर रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर पहला इंसान जो रिमूव हुआ वो आयशा थी, विद द रीजन कि भाई वो फिजिकली अभी अनफिट है तो इसलिए उनको निकाल देना चाहिए। तो जो तीनों डिसाइड करते थे, औरा थे, ईशा थे एंड मुनावर थे, तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करते थे, जिसमें औरा का ऑफ कोर्स टेक काफी कम था। दो ईशा उनको दे रही थी कि आर यू रेडी फॉर दिस, हाँ या ना। एंड देन उसके बाद ही डिसीजन हो रहा था। तो लेकिन औरा इतना इनपुट नहीं दे सकते थे ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। एंड देन उसके बाद फिर सेकंड बार हुआ, फिर अगेन सब पिच वगैरह दे रहे थे। के टाइम उन लोगों ने अरुण को निकाला विद द रीजन कि वो इनडायरेक्टली कैप्टन बन गए हैं कहीं ना कहीं, औरा के कैप्टनसी में वाइस कैप्टनसी टाइप उनको मिली है, इनको इम्यूनिटी भी एक बार मिल चुकी है, तो इसलिए वी डोंट थिंक कि उनको कैप्टनसी मिलनी चाहिए। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक फिर बीच में से बोलने जब तीसरा राउंड हुआ, एंड देन वापस से डिस्कशन के लिए हमारे तीनों एक्स कैप्टन गए, तो अभिषेक बीच में बोलने लगे कि अंकिता को ही मिलेगी कैप्टनसी, तो अंकिता के लिए बायस है अंकिता, एंड वो अंकिता के लिए खिलाफ बोलने लगे फिर कि अंकिता को कैप्टनसी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, वो सोती रहती है पूरे टाइम, शो में फिर काम ही नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, वही पूरे टाइम सोती रहेंगी, खाना नहीं मिलेगा टाइम से, सारी चीजें। तो अंकिता के नेगेटिव में पिच कर रहे थे। एंड देन अंकिता उनको जवाब दे रही थी कि ये जल कुकड़ाएगी, यही है, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर लेकिन जो थर्ड वाला था राउंड, उसमें काफी मुश्किल हो रही थी इन तीनों को, एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे थे। बेसिकली ईशा चाहती थी कि मनारो को निकाला जाए एंड मुनावर चाहते थे कि चिंटू को निकाला जाए, बट ईशा चिंटू को चाहती थी वो कैप्टन बने। देन उनके बीच में कुछ डीलिंग वगैरह हुई कि नेक्स्ट 2 राउंड्स में फिर तू मेरी सुनेगी अगर मैं तेरी सुनूंगा इस बार में, ऐसे करके। एंड देन एंडली मनारा को निकाला गया कैप्टनसी वाले राउंड से, जो मनारा बहुत लाइक सीरियसली ऐसे करके। एंड देन रीजन ये था कि भाई मनारा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है एंड उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो अगर कल को कोई आएगा उनके पास एंड कुछ बोलेगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इस वजह से, विच वॉज लाइक फाइन रीजन। बट मनारा बहुत अपसेट ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दिस। देन वो अभिषेक के साथ बैठ के डिस्कस करते कि उनके अकॉर्डिंग अंकिता ही बनेगी कैप्टन बिकॉज ईशा एंड मुनावर चाहेंगे उनको कैप्टन बनाना। खैर देन 4th राउंड आया एंड देन 4th राउंड में समर्थ को निकाला गया, चिंटू को निकाला गया, जिससे चिंटू वॉज लाइक हाईली अपसेट एंड बिकॉज चिंटू वॉज एक्सपेक्टिंग कि अभी ईशा के पास पावर है तो कहीं ना कहीं चिंटू ही बनेगा, वो ऐसा सोच रहे थे। बट मुनावर नहीं चाहते थे, मुनावर ने बेसिकली लास्ट वाले में ही डील कर लिया था कि मनार को निकालने के बाद नेक्स्ट 2 में तो मेरी सुनेगी एक बार को, तो इसलिए फिर चिंटू निकले। एंड रीजन उनका ये था कि भाई अभी ईशा ने रीजन दिया कि मैं विक्की और अंकिता को काफी ज्यादा ओ करती हूँ, इस वजह से मैं नहीं उनको निकाल सकती हूँ। एंड उसके अलावा मुनावर का कहना था कि ऑलरेडी ईशा के कैप्टनसी में ही चिंटू को काफी बेनिफिट्स मिले हैं, तो इस वजह से चिंटू डिजर्व नहीं करता, उसको कैप्टनसी के रेस से निकाला जा सकता है। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस इस पूरे टास्क में मजे अलग ले रहे थे विक्की भैया के साथ कि विक्की भैया चलिए शर्त लगाते हैं किसको निकाला जाएगा, चलिए शर्त निकालते हैं, मैं अपने हिसाब से जो मेरी औकात है उस हिसाब से मैं 10 रुपए की शर्त लगा रहा हूँ। ऐसे करके बिग बॉस फुल ऑन मजे ले रहे थे, तो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे टास्क के दौरान। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड आया 5th राउंड एंड अब अंकिता एंड विक्की बचे थे। तो अंकिता विक्की वो लाइक बोथ समवेयर
फीलिंग गुड कि हाँ ठीक है, ईशा के लिए डिसीजन काफी मुश्किल रहा होगा, नो डाउट इन दैट, तो थैंकफुल थे। बट समर्थ अपनी तरफ से वो ट्रिगर हो गए एंड देन वो बेमतलब पोक करना शुरू कर दिया था उन्होंने। इवन आफ्टर जब लास्ट उन्होंने बता दिया था स्टेटमेंट कि क्यों, बेसिकली लास्ट राउंड में उन्होंने विक्की को निकाला था, विक्की ने खुद ईशा से आके बोल दिया था कि मैं तेरे पास कोई प्रेशर नहीं देना चाहता, तो अंकिता को बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके तो उन्होंने खुद ही वो दे दिया। हालांकि उस वक्त भी जब ईशा एंड मुनावर की डिस्कशन चल रही थी तो ईशा चाहती थी विक्की को कैप्टन बनाना, बट मुनावर ने तब भी कहा कि नहीं, अंकिता कैप्टन बनेगी। एंड क्योंकि विक्की भी ऑलरेडी एक बार दिमाग रूम में रह चुके हैं, उन्होंने वो टेस्ट कर रखा है लीडरशिप वाली चीजें, एंड अंकिता आज तक लाइक लास्ट टाइम भी वो कैप्टन बनते बनते रह गए, एंड प्लस उसका एक फेवर है तुम्हारे ऊपर ईशा, तो लेट्स जस्ट रिटर्न दैट। एंड इस बेसिस पे उन्होंने अंकिता को फिर कैप्टन बनाया। एंड तब भी फिर चिंटू वाला को पीछे से टॉन्ट मारा था कि लास्ट कैप्टनसी में शायद से ईशा ने मना कर दिया था कि अंकिता डिजर्व नहीं करती, कुछ रीजन दिया होगा, तो वही चिंटू ने बोला, तो वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था। बट अंकिता बस फीलिंग गुड एंड इंडेटेड कि मैं बस कैप्टन बनी, मैं उसके लिए खुश हूँ, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, जो तीनों थे, तो उसके लिए वो थैंकफुल थे। एंड देन फिर बिग बॉस ने अनाउंस किया कि भाई हमारी कैप्टन अंकिता है। एंड देन उन्होंने अलग मनारा को कहा कि कांग्रेचुलेशन मनारा, इस बार आप रनर अप नहीं बनी, तो इसके लिए। एंड मनारा ऑफ कोर्स हाईली अपसेट, तो सही सब कहना कि अपसेट थे, बट चिंटू काफी ज्यादा अपसेट थे। तो उसके बाद इन सब के बाद जब ये सारा फिर खत्म हुआ, देन मुनावर एंड अभिषेक की बात हुई, जिसमें मुनावर ने बोला अभिषेक को कि भाई बहुत कुछ है बताने के लिए। उन्होंने बताया बेसिकली ईशा अंत तक वो चिंटू को कैप्टन बनाना चाहती थी, बट उसको मनाना एक तो मुश्किल था, बट ये उसका ये था जब चिंटू चलो निकला, उसको कन्विंस किया जैसे जैसे, उसके बाद भी वो विक्की को बनाना चाहती थी, वो अंकिता को नहीं बनाना चाहती थी। बेसिकली उसको ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि ईशा का रिलेशन अंकिता के साथ इतना नहीं है, वो अंकिता अगर सोच रहे कि ईशा उसको प्रायोरिटी मानती है कुछ, तो ऐसे नहीं है। तो हालांकि मेरे हिसाब से अंकिता को कहीं ना कहीं बात पता होगी, इवन उन्होंने वो अपने वॉच टावर वाली लिस्ट में भी उन्होंने अंकिता को काफी पीछे ही रखा था। बट फिर उसके बाद ईशा ने अपना बताए रखा है कि उसके लिए अरुण कोई प्रायोरिटी था नहीं, उसके लिए चॉइस करना डिफिकल्ट तभी आया जब विक्की भैया, समर्थ एंड अंकिता आ गए थे, उसके लिए तभी डिफिकल्ट था, बाकी उसके लिए कोई प्रायोरिटी है नहीं इधर। तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है सब चूज करना, तो वो अपने बोल ही रही थी। बट यहाँ मुन्ना को ये चीज था कि मैं इसको सही वक्त पे यूज करूंगा, ये वाला चीज, तो ये था। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक ऑलरेडी अपसेट थे, वो मेडिटेट कर रहे थे वहां पहाड़ पर ही बैठ के, तो उनको मोटिवेट कर रहे थे थोड़ा मुनावर की, चल अब हो गया है, ठीक है, तू अपना सही से रहे, अब नेक्स्ट 2 डेज सही से रहे, जो होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए गलती की सजा और माफी दोनों मिलती है, तो देख अभी क्या होगा, बस 2 दिन ढंग से रह सके। तो फिर बिग बॉस ने बोला कि मुनावर आपको क्या मिला, आपकी गलती की सजा या माफी क्या मिली, तो उनका ये कहना था कि वो तो बिग बॉस अब बाहर निकलने के बाद पता चलेगा, बाकी सजा और माफी दोनों ही मिली है, बाकी बाहर जाएंगे तब पता चलेगा। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द एपिसोड, तो ये पूरा हुआ आज के एपिसोड में। तो आई होप सो आई डिडंट मिस एनीथिंग, एंड इफ यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आई वुड लव टू नो योर सजेशंस एंड ओपिनियंस। एंड इफ यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट forget to hit the bell icon. That's it for the day, guys. Bye bye.